हेलो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सर्किल क्लास में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो क्लास में हम लोग सर्किल के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसमें हम लोग पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू द सर्किल या विथ रेस्पेक्ट टू ए सर्किल, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एक पॉइंट का पोजीशन जो है वो सर्किल के रिस्पेक्ट में क्या है। जैसे हम लोग देखेंगे कि सपोज कीजिए हम यहाँ पर एक सर्किल बनाते हैं। जैसे एक हमने ये सर्किल बनाया, इस तरह से ये सर्किल हम बनाए। पहला ये हमने सर्किल बनाया और एक दूसरा सर्किल बनाते हैं इस तरह से। ये तीसरा एक सर्किल हम बनाए हैं। 3 कंडीशन होगा। कोई भी पॉइंट जो है वो या सर्किल पर लाई करेगा, या सर्किल के बाहर लाई करेगा, या सर्किल के अंदर लाई करेगा। अगर कोई पॉइंट जो है वो सर्किल के बाहर लाई करेगा, या सर्किल पर लाई करेगा, या सर्किल के अंदर लाई करेगा। जैसे हम सपोज कीजिए एक पॉइंट लेते हैं जो कि अल्फा कॉमा बीटा लेते हैं। पॉइंट को हम लोग लेते हैं अल्फा कॉमा बीटा। पॉइंट को हम लेते हैं अल्फा कॉमा बीटा, या x1 कॉमा y1 भी ले सकते हैं। और सर्किल जो है उसका इक्वेशन को हम लोग लिखते हैं, जनरल इक्वेशन जो होता है सर्किल का, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ये सर्किल का इक्वेशन है। हमने एक जनरल सर्किल लिया और जनरल पॉइंट लिया। पॉइंट का कोऑर्डिनेट है अल्फा कॉमा बीटा, और सर्किल का इक्वेशन जनरल इक्वेशन हमने लिया x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। तो एक पॉइंट जैसे सर्किल का हम सेंटर यहाँ पर रहेगा, सर्किल का सेंटर रहेगा, ये c हो गया। इस सर्किल में यहाँ सर्किल का सेंटर रहेगा और इसमें रहेगा सर्किल का सेंटर ये। तो सर्किल का सेंटर जैसे रहता है तो इसके बारे में हम लोग को पता है कि सर्किल का सेंटर का कोऑर्डिनेट है -g, -g, -f। अगर सर्किल का इक्वेशन x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 है, अगर ये सर्किल है तो उसका सेंटर का कोऑर्डिनेट होता है -g, -f। और सपोज कीजिए कि इसका रेडियस जो है वो r है। यहां से यहां तक इसका रेडियस जो है वो r है। और एक पॉइंट जो है, पॉइंट या यहां पर पॉइंट है, पॉइंट जो है P है, जिसको हमने अल्फा कॉमा बीटा बोला है, ये जो है बाहर में है, सर्किल के बाहर में है। एक ये कंडीशन हो सकता है कि सर्किल के बाहर में रहेगा। इसको हमने ये फिगर दिखाया है। दूसरा क्या कंडीशन होगा कि पॉइंट जो है वो सर्किल के अंदर में रहेगा। ये पॉइंट को हम S से डिनोट कर रहे हैं, या P से भी डिनोट कीजिए, कोई फर्क नहीं है। ये P से ही हम डिनोट करते हैं। S से हम डिनोट कर रहे हैं सर्किल को, इसलिए पॉइंट को हम P से डिनोट कर रहे हैं। तो इसी का दूसरा रहेगा कि ये जो पॉइंट रहेगा ये रेडियस r है। पॉइंट यहाँ पर लाई करेगा, मतलब ऑन सर्किल लाई करेगा, ये अल्फा कॉमा बीटा। और तीसरा जो रहेगा, सर्किल यहाँ रेडियस तो इतना दूर है और पॉइंट यहाँ पर ही लाई करेगा। कहने का मतलब है सर्किल के अंदर में लाई कर रहा है, सर्किल के अंदर में लाई कर रहा है। ये भी यही पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा बीटा है, अल्फा कॉमा बीटा है।
तो हम देख रहे हैं यहाँ पर हमने 3 फिगर बनाया है। एक जो ये सर्किल है जिसका सेंटर हम लोग को -g, -f पता है, और रेडियस भी हम लोग को इसका हम लोग कैलकुलेट किए हैं। रेडियस होता है g² + f² - c √। इसका रेडियस के बारे में भी हम लोग को पता है। इस सर्किल का रेडियस है g² + f² - c √। ये रेडियस है g² + f² - c √। ये जो है इस सर्किल का जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल का रेडियस है। तो कोई भी पॉइंट जो है सर्किल के रिस्पेक्ट में 3 पोजीशन ही हो सकता है। ये एक्स वाई प्लेन है, जैसे ये हम यहाँ पर ले रहे हैं एक्स वाई प्लेन है। तीनों जो सर्किल है एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है। तो वही कंडीशन हो सकता है कि पॉइंट जो रहेगा वो सर्किल के बाहर रहेगा, या सर्किल के ऊपर रहेगा, या सर्किल के अंदर रहेगा। तो इसको हम लैंग्वेज में लिखते हैं। हमने एक पॉइंट P को कंसिडर किया है और सर्किल को कंसिडर किया है। एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट अल्फा, बीटा है, और सर्किल का जनरल इक्वेशन हमने लिया है जिसका सेंटर -g, -f है। तो जब हम CP जो रहेगा, यहाँ आप देखिए फर्स्ट फिगर में CP जब R से बड़ा रहेगा, CP जब R से बड़ा रहेगा, CP जब R से बड़ा रहेगा, तो हम लिखेंगे कि द पॉइंट P will lie outside the circle। ये देखिए, अगर CP बड़ा रहेगा रेडियस से, कहने का मतलब C से P का जो डिस्टेंस है अगर रेडियस से ज़्यादा रहेगा तो पॉइंट P जो है वो सर्किल के बाहर में लाई करेगा। अगर CP जो रहेगा ग्रेटर देन R रहेगा, इसका मतलब कि पॉइंट P विल लाई आउटसाइड द सर्कल। और इसमें क्या रहेगा कि CP जो है वो रेडियस के बराबर है, CP जो है वो रेडियस के बराबर है। तो इसमें हम कहेंगे कि द पॉइंट विल लाई ऑन द सर्किल, इसको कहेंगे ऑन द सर्किल। पॉइंट जो है वो सर्किल पर लाई करेगा। अगर ये कंडीशन बनेगा तो CP बराबर R रहेगा, तो पॉइंट P विल लाई ऑन द सर्किल, और अगर ये रेडियस R पूरा यहां से यहां तक है रेडियस है, अगर CP जो रहेगा लेस रहेगा, CP लेस देन R रहेगा। यहां पर देखिए CP इज लेस देन R, CP लेस देन R, तो इसमें भी लिखेंगे द पॉइंट P will lie inside the circle, अगर CP लेस देन R रहेगा तो द पॉइंट P विल लाई इनसाइड द सर्कल। अब हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। C से P का जो डिस्टेंस है उसके बारे में हम लोग यूज करते हैं। C से P का डिस्टेंस के फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। C से P तक का डिस्टेंस है उसके फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। उससे हम लोग इसका रिजल्ट पर आगे बढ़ेंगे कि क्या कंडीशन रहेगा कि पॉइंट जो है P है वो सर्किल के आउटसाइड पड़ेगा, ऑन द सर्किल पड़ेगा, या इनसाइड द सर्किल पड़ेगा। तो CP का हम लोग रिजल्ट हम लोग को पता है। C से P तक का डिस्टेंस का हो जाएगा
देखिए x माइनस एक्स वन या x2 माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो इसमें है अल्फा प्लस जी होल स्क्वायर, अल्फा प्लस जी होल स्क्वायर प्लस बीटा प्लस एफ होल स्क्वायर, बीटा प्लस एफ होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट हो जाता है। इतना सीपी का डिस्टेंस हो जाता है। ये सीपी बराबर हो गया, सीपी बराबर ये हो गया। यहां पर है कि अगर सीपी जो है ये ग्रेटर देन आर रहेगा, सीपी जो है वो ग्रेटर देन आर रहेगा, सीपी जो है वो ग्रेटर देन आर रहेगा, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो सीपी स्क्वायर ग्रेटर देन आर स्क्वायर, सीपी स्क्वायर ग्रेटर देन आर स्क्वायर, सीपी स्क्वायर ग्रेटर देन आर स्क्वायर। सीपी का रिजल्ट हम जानते हैं कि अल्फा प्लस जी होल स्क्वायर प्लस बीटा प्लस एफ होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर हमने कर दिया। आर रेडियस के बारे में हम लोग को पता है कि जिसका जनरल इक्वेशन अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी रहता है, तो उसका जो रेडियस रहता है वो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का अंडर रूट रहता है, अंडर रूट रहता है, इसका अंडर रूट ये आर रहता है, इसका होल स्क्वायर हमने कर दिया, इसका होल स्क्वायर हमने कर दिया, इसका होल स्क्वायर हमने कर दिया। अब इसको हम एक्सपैंड करेंगे। देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2g अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f बीटा ग्रेटर देन जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। यहां देखिए दोनों तरफ से जी स्क्वायर एफ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2g अल्फा प्लस 2f बीटा प्लस सी ग्रेटर देन 0। अगर हम सर्किल में अल्फा कॉमा बीटा को हम पुट किए तो उस एक्सप्रेशन का वैल्यू आया वो पॉजिटिव आया। अगर उस एक्सप्रेशन का वैल्यू पॉजिटिव आएगा तब हम कहेंगे कि पॉइंट जो है वो सर्किल के आउटसाइड है। अगर इसके बराबर 0 आ जाएगा तब हम कहेंगे कि पॉइंट जो है ऑन द सर्किल है। अगर ये निगेटिव आ जाएगा तब उसको हम कहेंगे कि पॉइंट जो है वो P जो है वो इनसाइड द सर्किल है। तो ये हमने रिजल्ट इसको एक हम रिजल्ट ले आए CP इज ग्रेटर देन R। यहां से पता चल रहा है कि पॉइंट P विल लाई आउटसाइड ये यहां पर है जो पॉइंट P विल लाई आउटसाइड द सर्कल। इसके बारे में हमने एक रिजल्ट लिया कि CP ग्रेटर देन R रहेगा तब पॉइंट P जो है वो आउटसाइड पड़ेगा। अब दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते हैं, CP स्क्वायर बराबर ग्रेटर देन R स्क्वायर, दोनों डिस्टेंस है, दोनों पॉजिटिव था तो स्क्वायर करने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे C से P तक का जो पॉजिटिव है, डिस्टेंस है पॉजिटिव है, और R भी रेडियस था वो भी पॉजिटिव है, तब दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते हैं तो मेरा जो रिजल्ट आता है डिस्टेंस फार्मूला को यूज करते हैं तो उससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2g अल्फा प्लस 2f बीटा प्लस c पॉजिटिव रहेगा। कहने का मतलब सर्किल के इक्वेशन में अगर हम पॉइंट का कोऑर्डिनेट को पुट कर देंगे, अगर वो एक्सप्रेशन पॉजिटिव आया तब हम कहेंगे वो पॉइंट जो है वो सर्किल के बाहर लाई कर रहा है। अगर वो एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 आया तब हम कहेंगे वो पॉइंट जो है वो सर्किल पर लाई कर रहा है। अगर ये निगेटिव आया है तो हम कहेंगे कि पॉइंट जो है वो सर्किल के अंदर लाई कर रहा है। इसको हम रिजल्ट के रूप में लिखते हैं, इसको रिजल्ट के रूप में लिखते हैं, हम इसको रिजल्ट के रूप में लिखते हैं
कि द पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट हमने अल्फा कॉमा बीटा लिया विल बी आउटसाइड या ऑन द सर्किल रहेगा और इनसाइड द सर्किल इनसाइड द क्या कंडीशन होगा, ये कब पड़ेगा? पॉइंट P जो है वो विल लाई आउटसाइड ऑन और इनसाइड द सर्किल। कब पड़ेगा? जैसे जनरल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ये जनरल इक्वेशन है सर्किल का। तब जब इसमें हम पुट कर देंगे, अगर अल्फा कॉमा बीटा को हम पुट कर देते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2g अल्फा प्लस 2f बीटा प्लस c, अगर ये ग्रेटर देन 0 रहेगा तो ये आउटसाइड करेगा। पॉइंट P जो है वो सर्किल के आउटसाइड करेगा, ये आउटसाइड करेगा ये। अगर ये 0 हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2g अल्फा प्लस 2f बीटा प्लस c बराबर 0 रहेगा, तो ऑन द सर्किल। और अगर ये निगेटिव हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2g अल्फा प्लस 2f बीटा प्लस c, अगर ये निगेटिव रहेगा तो इनसाइड द सर्कल पॉइंट जो है वो सर्किल के अंदर लाई करेगा। पॉइंट जो है सर्किल के अंदर लाई करेगा। तो कोई भी पॉइंट P है, उसका हम कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, इक्वेशन ऑफ सर्किल दिया रहेगा, तब उससे हम पता कर सकते हैं कि पॉइंट P जो है वो सर्किल के आउटसाइड है या ऑन द सर्किल है या इनसाइड द सर्किल है। तो ये इसका हमने प्रूव भी किया कि किस तरह से, ये डिस्टेंस फार्मूला का बहुत सिंपल इसका प्रूफ है। इस चीज को जो है, इसका डेरिवेशन जो है, आप लोग भी खुद इसको कीजिए, पेन पेपर ले करके और पूरा इसको डिराइव कीजिए, तब बहुत आसानी से और क्लियर हो जाएगा। तब इस वीडियो में हम लोग ने देखा कि पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ए सर्किल का क्या कंडीशन है और किस तरह से हम पता कर लेंगे कि कोई भी पॉइंट जो है वो सर्किल के बाहर में है कि ऑन द सर्किल है या इनसाइड द सर्किल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।